देश आर्थिक मंदी के हालात से गुजर रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर में 1300 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 2 से 3 महीने में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल बचाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में 4-4 रुपए का इजाफा हो चुका है। सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं और यही नहीं, इन सब की वजह से जो तमाम सामान आते हैं उन सभी के रेट बढ़ चुके हैं। दूध के रेट में भी 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है, यानी कि इन सब की जो असर है वो लोगों की जेब पर पड़ रहा है। इसके साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। जो 10 रुपए की चाय थी वो 20 रुपए में मिल रही है। जो समोसा 10 से 15 रुपए का था वो 25 से 30 रुपए में मिल रहा है। हर खाने की चीज, जो छोटी छोटी चीजें होती थी वो महंगी होती जा रही है। छोटे छोटे चाय के स्टॉल पर भी जो भीड़ लगती थी वो महंगाई की वजह से अब कम होती जा रही है। चाट पकौड़ी के शौकीन लोगों को भी अपनी महंगाई देखते हुए, जेब देखते हुए अब इन सब चीजों से तौबा करनी पड़ रही है। वो लोग कम खा रहे हैं और आलम यह है कि जिन दुकानों पर भीड़ रहती थी, जो भीड़ से गुलजार रहता था, वहां पर अब कम भीड़ नजर आती है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ पर हर रोज सुबह भारी भीड़ लगती थी और ये प्रसिद्ध कचौड़ी वाले की दुकान है। कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, समोसे, ये सब यहाँ पर लाइन लगाकर बिक्री होती थी, लेकिन फिलहाल जो ग्राहक है वहाँ यहाँ से नदारत, और उसकी वजह है ये रेट लिस्ट है। जो खाद्य तेल है, मसाले हैं, आलू है, मैदा है, वो सभी महंगे होते जा रहे हैं और इस वजह से ये जो रेट लिस्ट है वो भी यहाँ पर बदलती जा रही है। पहले ये जो कचौड़ी समोसे थे वो कम पैसे के मिलते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से ये बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मैनेजर खड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु भाई, इधर आइए। बात करना चाहेंगे कि ये जो रेट लिस्ट है ये अब इतने की है, पहले क्या होती थी? आलू की कचौड़ी कितने की मिलती थी? पहले 40 रुपए की थी, अब कितने की हो गई? अब 50 की हो गई। ब्रेड पकोड़ा जो था, आलू वाला ब्रेड 40 का था, पनीर ब्रेड पकौड़ा था 50 रुपए का था, अब 60 का पनीर का हो गया है, 50 का सादा ब्रेड हो गया है, समोसा भी 50 का हो गया है। पहले 40 की रेट थी सब। अच्छा, अब 10 रुपए बढ़ाने पड़े हैं। 10 रुपए हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सिलेंडर पे गैस बढ़ गए, सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, राशन पे पैसे बढ़ गए, तेल पे पैसे बढ़ गए, मान के चलो टोटली सब चीज़ पे पैसे बढ़ते गए। पैसे तो 2 महीने से 3 महीने से पहले से ही बढ़ते आ रहे। हमें मजबूरन कछु बच नहीं रहा था, तो इसलिए लॉस में जा रहे थे, इसलिए हमने पैसे बढ़ाने पड़े। हमने मतलब पीछे से हर चीज महंगी आ रही है अब। सारी टोटली महंगी आ रही है। यहाँ तक कि जो लकड़ी की चम्मच होती है ना, जो खाते हैं, वो भी महंगी हो गई है। वो तो 13 जी तो बाद की बात है। जो खाने की चीज़ है ना वो सबसे महंगी होती जा रही थी। हमें मजबूरन ये बढ़ाना पड़ा है। और पहले काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, अब रेट बढ़ने से भी पब्लिक क्या कहते हैं, दुकानदारी में भी फर्क पड़ा है। रेट देख के कस्टमर का सोचता है 10 बार। हमें कुछ शर्म लगती है कि रेट बढ़ाने में, पब्लिक है पॉकेट में पैसा होगा उतना ही तो खाएगा। अब जो क्या कहते हैं, रेट बढ़ने की वजह से कस्टमर भी कम हो गए हैं, दुकानदारी भी कम हो गई है और रेट तो हमें मजबूरी में बढ़ानी पड़ी। लगभग 100 कस्टमर अगर पहले आते थे तो अब लगभग कितने आ जाते हैं? अब करीबन वही आते हैं 40-50। 40, मतलब आधी दुकानदारी हो गई है। आधी दुकानदारी हो गई और महंगाई, सारी चीजें आपको पीछे से महंगा मिल रहा है। सारी चीज। ये अक्सर आपके ये आप पकोड़ा देखेंगे जो कि 40 रुपए का मिलता था, अब ये 50 रुपए हो चुका है, यानी 10 रुपए सीधे, 60 रुपए का, यानी 20 रुपए सीधे इस पनीर के पकोड़े के बढ़ चुके हैं। जो आलू का पकोड़ा था वो 40 रुपए का होता था, वो 50 रुपए का हो चुका है। चाय की अगर बात करें, लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं और यहाँ समोसे पकोड़े के साथ जो कचौड़ी है उनके साथ जो है वो लोग चाय के शौकीन होते हैं, चाय पीते हैं कुल्हड़ में। चाय की अगर बात करें तो चाय पहले आपकी कुल्हड़ की कितने की थी, अब कितने की है? 20 रुपए की थी, अब 30 की है, यानी 10 रुपए चाय पे बढ़ गए। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है, सिलेंडर का सीधे 1300 रुपए बढ़े हैं। हाँ। पहली बात तो 2 महीने से चाय ही नहीं बनाई थी। अच्छा। अब थोड़ी बात स्टार्ट भी करी है, उसमें भी पैसे बढ़ा दिए, दूध पे भी पैसे बढ़ गए, सब चीज़ पे, कुल्हड़ पे भी पैसे बढ़ गए, सब चीज़ पे पैसे ही बढ़ के आ रहे हैं पीछे से। तो जो आपने 10 रुपए लगाया उसकी भी लागत यानी पूरी नहीं निकल पाई? नहीं निकल रही है। तो चाय के पीने वाले भी अब कम हो गए, 30 रुपए की चाय तो ज्यादा हो जाती है। ज़्यादा, अब 30 रुपए के आदमी सोचता है कि जहाँ से कहीं जाकर नहीं, कहीं वैसा सामान खाने तो पेट तो भर जाएगा, सारे दिन तो चलेंगे ना। चाय पी रहे 2 घूंट चाय पी रहे तो 1 घंटे की तो खाए भूख खत्म होगी। तो पहले अक्सर लोग भीड़ में चाय पीते थे, यहाँ पे अब नहीं है। नहीं। यानी दुकानदारी पर लगभग आधा असर पड़ा है। रेट आपने बढ़ा दिए हैं लगभग 20% और दुकानदारी 50% कम हो गई। घाटा पूरा हो रहा है। घाटा पूरा हो। बिल्कुल ठीक बात है कि चाय के शौकीन जो लोग यहाँ पर बैठते थे उन लोगों को अब चाय भी नहीं मिल पा रही है। चाय महंगी हो चुकी है, सामान महंगा हो चुका है, जैसा कि दुकान चलाने वाले लोग कह रहे हैं। और यही वजह है कि
खाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सर, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं खाद्य तेल का कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, दूध के 2 रुपए किलो के लीटर के दाम बढ़ चुके हैं। इसी वजह से जो समोसा, पकौड़ी, चाट जो है, जो आप भी कचौड़ी खा रहे हैं, इसके भी रेट यहाँ पर बढ़े। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ रहा है? असर तो ये सभी पे है, सभी देशों पे है, अकेले भारत पे नहीं है। ये तो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी पे है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं? नहीं, वो मैं ये जब- जानना चाहता हूँ, जैसे आप पहले ये कचौड़ी 30 की आती थी, अब 40-50 रुपए की हो गई है, तो दिन भर आदमी कुछ ना कुछ खाता था, परिवार के लोग खाते थे, तो जेब पे हाँ, जेब पे वो फर्क है, वो तो फर्क आएगा ही, सभी को झेलना है। अच्छा मैम, आप भी गृहिणी हैं, आप भी समोसे वगैरह खाती थी, चाय पीने की शौकीन थी, क्या लगता है कि चाय और वगैरह के इनके रेट बढ़ गए हैं दूध की वजह से, तो जेब पे असर पड़ रहा है? वैसे तो हम चाय कम पीते हैं हाँ। लेकिन हाँ असर तो पड़ा है चाय पे। लोग कम पी रहे हैं मतलब। हाँ कम, अब जो शौकी है वो पी रहे हैं, जिनके पास दिक्कत है वो नहीं पी रहे हैं। जिनके पास दिक्कत हो नहीं पी पा रहे हैं। हाँ और क्या। तो आपको लगता है कि महंगाई, समोसे जैसी बेसिक चीज जो लोगों के रोजमर्रा की चीजें थी, दिन में 2 बार 3 बार खा लेते थे, चाय 4-5 बार पीते थे, अब वो लोग कम पी रहे हैं, आप लोग भी कम पी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लोगों का अगर आप देखेंगे तो समोसे, कचौड़ी, ये सब खाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को असर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, और इसीलिए जो यहाँ पर लाइन लगी रहती थी, ये बहुत फेमस हनुमान मंदिर की कचौड़ी की दुकान है, यहाँ पर अक्सर जो भीड़ भाड़ होती थी वो काफ़ी कम हो गई। सर, हर चीज़ पे रेट बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से, चाय जो है वो 20 से 30 रुपए हो गई है, कचौड़ी के दाम जो है 40 से 50 रुपए हो गए, इस पर क्या कहेंगे, कितना असर आप पे पड़ रहा है? सर वो रेगुलर वाला ज़्यादा खाना छोड़ दिया है, अब बहुत इमरजेंसी में खाना पड़ रहा है। अच्छा, बस इमरजेंसी में तो चलेगा, चलेगा। भूख पापी पेट का सवाल है, भूख लगी है तो खाना पड़ेगा। लेकिन जो शौक के लिए खाते थे वो नहीं, अब वो चीज़ नहीं है। वो चीज नहीं है, नहीं है। तो यानी कि जो पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं चाय के, पकौड़े के, समोसे के, वो कम कर दिया जा रहा है। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ उससे कम हो गया ये। कम हो गया तो जाहिर तौर पर लोग काफी ज्यादा, अगर आप देखेंगे कि इन दुकानों पे भीड़ रहती थी, लोगों का साफ तौर पर कहना है शौक जो था वो मजबूरी में कम करना पड़ रहा है, और मजबूरी में पेट भरने के लिए इन चीज़ों को फिलहाल खाना पड़ रहा है। तो महंगाई का असर दूध के रेट बढ़ने, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ने का सीधा असर छोटे छोटे खाने पीने की चीज़ों पर पड़ रहा है। रोज़मर्रा की ज़रूरत, चाय, समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, ये सभी महंगी हो चुकी है, और यही वजह है कि लोगों ने अब खाना कम कर दिया है। दुकानों पर भीड़ 50% से ज्यादा कम हो चुकी है। कैमरामैन रोहित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।